देखिए, आज हम आपको मैप के बारे में बता रहे हैं। मैप में ये इंडिया का मैप है, ये देख लीजिए, इतना खूबसूरत मैप शायद वर्ल्ड में किसी का मैप होगा। बहुत बेहतरीन मैप है। इस मैप में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। जैसे स्टेट्स में यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट्स में देखिए यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एमपी को मध्य प्रदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि यह भारत के पूरे मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा गया है। इसके आसपास का स्टेट कौन है? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और ये सब इसके आसपास का स्टेट है। उत्तर प्रदेश है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन पे, एमपी के आसपास पड़ोसी स्टेट्स कौन कौन सब है? तो राजस्थान देख लीजिए, यहाँ आपको क्लियर है, यहाँ आपको ऑरेंज कलर में एमपी दिखाया गया है। फिर यहाँ पर फिर आपको पीला कलर में राजस्थान दिखाया गया है, यूपी हरा कलर में दिखाया गया है, फिर महाराष्ट्र हरा कलर में दिखाया गया है, छत्तीसगढ़ भी पीला कलर में दिखाया गया है, और एक गुजरात भी है जो इसका पड़ोसी स्टेट है। तो एमपी एक ऐसा स्टेट है इसका सबसे ज्यादा पड़ोसी स्टेट है। अब हरियाणा लीजिए, एक छोटा सा स्टेट है। पंजाब लीजिए, सबसे छोटा, सबसे ऊपर में उत्तरी छोर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर देखिए, सबसे उत्तरी छोर में जम्मू कश्मीर है। उसके बाद सबसे निचलका छोर में आ जाते हैं तो आपको तमिलनाडु और केरल आ जाता है। अब देखिए, ये सब दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल है, ये छोटा स्टेट है। उड़ीसा इससे बड़ा है, इसके बगल में है उड़ीसा। झारखंड इसके बगल में है, बिहार इसके बगल में है। ये सब हमारा स्टेट्स है। स्टेट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब क्या है कि ईस्टर्न, हमारे मैप के ईस्टर्न में और वेस्टर्न में जो जैसे महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, इसके देखिए अरब सागर आ जाता है यहाँ पर वेस्टर्न में। और ईस्टर्न में जो आ जाता है वो आ जाता है आपको हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो भारत देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। अब इसमें यहाँ पर है बंगाल है, जो हमारी गंगा बहती है। आप लीजिए, गंगा उत्तराखंड से बह करके उत्तर प्रदेश, फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, फिर आपको वो हिंद महासागर में चला जाता है, समा जाता है। तो ये सब किया गया है। और दूसरा बात है, अब हमारा पड़ोसी, हमारे मैप का पड़ोसी सब देश कौन सब है? चाइना सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है, कुछ पार्ट एशिया में भी है। इसको यूरेशिया का पार्ट कहा जाता है, चाइना। अब देखिए, इसके बगल में म्यांमार है, इंडिया के बगल में। इसके बगल में तिब्बत है। ऊपर में देखिए, मैप के ऊपर में तिब्बत है, नेपाल है, ऊपर में नेपाल है। उसके बाद फिर देख लीजिए, इधर तो सागर है, कोई देश तो होगा नहीं, पूरा का पूरा पानी है, तो कोई देश होने की संभावना ही नहीं। इधर देश है बगल में, ये लैंड से जुड़ा हुआ, लैंड लॉक्ड है ये। तो अब देखिए, पाकिस्तान है, इधर से अफगानिस्तान चला जाता है, फिर इधर से जाते लोग यूरोप चले जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं साइकिल से यूरोप चले जाते हैं। तो ये लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर क्या है? पानी है, तो कोई देश होने की संभावना नहीं है। अब पानी के बाद कोई देश आता हो, जैसे हिंद महासागर के बाद हमारा अरब जो है महादेश आ जाता है। हिंद महासागर में ही अरब महादेश आ जाता है। तो ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है जिसमें सारा चीज़ बताया गया है और आपको आगे बहुत काम आएगा। चाहे आप यह कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिए या कोई भी तैयारी कीजिए या 10th की तैयारी कीजिए, कि भी इसमें भारत का मैप को बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है और इसके छोटे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब चीज़ दिखाया गया है। और फिर आपको एक बहुत सब नया सब स्टेट्स भी बना है, जैसे तेलंगाना हो गया, ये सब नया सब स्टेट सब भी बना है। झारखंड तो बहुत पुराना हो गया, ये भी बना है, बिहार से ही बढ़ करके बना है, यूपी को भी बढ़ करके बना हुआ है, उत्तराखंड बना हुआ है। तो ये सब स्टेट्स जो है बना हुआ है। तो ये बड़ा है। हमारा जो क्षेत्रफल में जो हमारा स्थान है वो वर्ल्ड में 7वां है। क्षेत्रफल में हमारा स्थान 7वां है और जनसंख्या में हम फर्स्ट। जनसंख्या यहाँ पर हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा और ये जनसंख्या फर्स्ट। पहले चाइना था, वहाँ पर बहुत अच्छा पॉलिसी होने की वजह से उसका जनसंख्या कंट्रोल में आ गया। लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत मतलब 150 करोड़ से भी ऊपर है अभी फिलहाल। और इतना ही, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ना सब्सक्राइब कीजिए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमको कहाँ पर हम छूट गए हैं। बस इतना।